तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे गांठों की। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे शरीर में कहीं कहीं गांठें हो जाती हैं। जैसे कई बार आपने देखा हो, कई बंदे हम फ़ोन भी करते हैं या खुद फील भी करते हैं कि चमड़ी में कहीं कहीं उभार आ गए हैं। तो आप लोगों को चिंता करते हैं फिर उस टाइम की भी, हाँ ये क्या हो रहा है, हमारे स्किन में जो प्लेन थी अब उसके ऊपर फोड़े फोड़े से क्या हो गए हैं, ये बड़े बड़े टांगों में भी हो सकते हैं, पेट में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि जी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी फैट है जो वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है, चमड़ी के अंदर आपकी चर्बी इकट्ठी हो गई है। तो दोस्तों, लेकिन वो जो चर्बी है वो इकट्ठी हुई क्यों, ये कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया आपको। वो हमेशा वो कह देते हैं जी चर्बी इकट्ठी होगी। तो दोस्तों, आज मैं पहले तो उसको वही बताऊंगा कि आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी क्या कहती है उसके पीछे, कि वो उसका होने का कारण क्या बना। तो दोस्तों, उसका होने का मेन कारण ये रहा कि आपने कभी भी पानी का बुलबुला देखा है, बुलबुला, उस बुलबुले के अंदर क्या रहता है दोस्तों, अंदर तो होती है हवा और उसके चारों तरफ पानी की लेयर होती है जिससे वो बुलबुला ऐसे बना रहता है। और ऐसे ही आपने कभी भी देखा होगा मिट्टी के अंदर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम भी मिट्टी के गोले बन जाते हैं। तो उसका होने का मेन कारण क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ पे जो है वो जो एयर यानी वात जो है, वायु खुश्क हो गई है। खुश्क होने की वजह से वहाँ पे वो गोले का रूप ले लेती है। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर होता है दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जब हम अपने अधारणीय वेग, यानी जो वेग ऐसे जो इनको हमें धारण मतलब जिनको रोकना नहीं चाहिए, उनको अगर हम रोकते हैं, जैसे डकार आना, किसी को यूरिन का प्रेशर होना, किसी को लैट्रिन का प्रेशर होना, किसी को अपान वायु निकलना, यानी किसी को नीचे से गैस खारिज होना, ये जब चीज़ें, आंसू का वेग है ना, ये सारे के सारे इस तरह से आचार्य ने हमारे को 13 तरह के वेग बताए हैं जो कि अधारणीय वेग हैं, जिनको हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। इन वेगों को जब हम रोकते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो वात है, वायु जो है हमारी, वो प्रकुपित हो जाती है। और उस प्रकुपित होने की वजह से हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। जब अग्नि मंद हो जाएगी और वायु प्रकुपित होगी तो फिर क्या होगा, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोग की उत्पत्ति करेगी। और वो रोग की उत्पत्ति का रूप क्या लेगी, जैसे कि चर्बी है, चर्बी को वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना करके कहीं ना कहीं, जब आपको पता ही है, देखो खून हमारे सारे शरीर में फैल रहा है, तो ऐसे ही जब वो खून के साथ में चर्बी भी होती है कहीं कहीं जगह, तो वो क्या होता है, जब वो डर्मिस के अंदर जाता है, जैसे स्किन के अंदर जाता है, तो वहां पे वो क्या करता है, अपनी एक परत छोड़ाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पे फैट की लेयर इकट्ठी हो जाती है टुकड़ों में कहीं कहीं। तो जहां जहां पे वो टुकड़ों में इकट्ठी हुई तो वहीं पे अपना एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा जो है वो चर्बी की गांठ होती है। और उस चर्बी की गांठ को अब हमने देख तो लिया कि ये चर्बी की गांठ है, जैसे कईयों को इवन वैसे भी रसोली हो जाती हैं। तो अब हम उसका ऐसा क्या करें जिस वजह से वो, जो हमने पहले तो ये पता करा कि ये हुई क्यों, अब हमने ये निकालना है कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो अधारणीय वेग हैं उनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। यानी कभी भी जिस चीज़ की हमें जरूरत लगी है, प्यास की जरूरत है तो पानी पी लिया। अगर हमें ये लग रहा है कि पेट साफ करना है और हम तो प्रॉपर वे में हम वहाँ अपना उस चीज़ के लिए गए, तो प्रॉपर वे में मतलब हमने किसी भी चीज़ों को रोकना नहीं है, अपने वेग को। जो इतने भी वेग आए हैं उनको किसी भी वेग को हमने रोकना नहीं है, उनको हमने अपने वेगों को रोकने की वजह से ही बीमारियों का कारण बनता है, अगर हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करें। तो दूसरी हमने क्या करना है दोस्तों, अपने खान पान के अंदर हमने सरलता लेके आनी है, यानी हमने अपने सुपाच्य भोजन करना है। खाने पीने के अंदर आपने जैसे जो आसानी से पच सके, जैसे अभी जो चल रहा है सीजन, इस गर्मी के सीजन के अंदर लू चल रही है, लू के अंदर वैसे ही भूख नहीं लगती लोगों को, तो इसके अंदर आपने घिया, तोरी, टिंडा है ना, मूंग की दाल, ऐसी ऐसी हल्की हल्की चीज़ें जो शरीर में जाते ही पच जाएं और हमारे शरीर को ज़्यादा उसके लिए इतनी वो ना करनी पड़े कि भी पाचन करने में पता लग रहा है राजमा खाने के बाद अगले दिन तक आदमी तंग हो रहा है उससे। तो हमें सुपाच्य भोजन करना है। दूसरी बात यह है, अपनी अगर किसी को चर्बी की गांठें हैं या और भी कोई किसी तरह की गांठ है शरीर के अंदर, उनके अंदर दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है कि आप फैट या चर्बी वाले पदार्थ कम से कम खाएं, जैसे घी, मक्खन, मलाई का प्रयोग कम से कम करें। और आपने इसमें अगर घरेलू उपायों की बात करें तो उसमें आप क्या करें दोस्तों, चूना जो होता है, चूना हर तरह की गांठ को मेल्ट कर देता है, चाहे वो किसी तरह की भी गांठ है। लेकिन उस चूने को, जैसे मैंने अभी देखा है, एक आधे लोग अपना कमेंट भी करते हैं जी चूना किसी वैद्य ने बताया था हमारे, तो
जीभ आ गई, पक गया मुंह, अंदर छाले पड़ गए, उसका कारण है दोस्तों आपने सुन तो लिया कि वो कैसे, मतलब उन्होंने कह दिया कि भी चूना लेना चाहिए, लेकिन वो चुनने का तरीका नहीं बताया। आज मैं वो तरीका भी बताऊंगा आपको। उस चुनने को लेने का तरीका क्या है दोस्तों, एक चने की दाने के बराबर चुना ले लें आप। उस चने की बराबर के दाने को, चुन्ने को आपने अगर आप सीधा रखेंगे जीभ के ऊपर तो वो क्या करेगा, वो उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो छाले करेगा ही करेगा। आपने उसको दूध के अंदर, दही के अंदर, छाछ के अंदर घोलने के बाद फिर आपने यूज करना है, फिर आपको वो किसी तरह की छाले का दिक्कत नहीं करेगा। लोग गलती क्या करते हैं, वो इन चीजों को, चुनने को सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भी गए पान वाले के पास, लिया चुना और ले लिया। आप पान वाले से चुना लिया है, उस चुने को आप दूध में, दही में, छाछ में मिलाकर पिए, और इससे क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे आपकी जो गांठें हैं वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर हम बात करें आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेदिक के अंदर हमने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर काचनार गुग्गल आता है, एक काचनार गुग्गल और वृद्धिवादी का वटी, ये दोनों आपने दो दो गोली सवेरे शाम आपने ले लेनी है। और इसके साथ में खदीरारिष्ट 3 चम्मच दवाई, 3 चम्मच पानी मिलाकर भोजन के बाद आप लें। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो करनाल में मेरा आयुर्वेदिक सेंटर है, और 9466752663 94 66 752 66 3 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप उस पर अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। अगर किसी को, कईयों को पीसीओडी की बरसोड़ी है, किसी को वैसे गांठे हैं, तो उससे रिलेटेड आप मुझसे बात करें, अपनी रिपोर्ट्स मेरे पास शेयर करें, ताकि मैं उन बीमारियों का आपको हल बता सकूं। और आपको अगर मान लो कोई दवाई ऐसी होती है कि जो आपको नहीं मिल पा रही, तो वो आप तक मैं पहुंचवा सकूं। तो दोस्तों इस तरह की जो जानकारी को अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि जिसको भी ये दिक्कत है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।